नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। देखो भाई, पहली वीडियो बना रहे हैं वोकैबुलरीज की नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से। ठीक है, कई बच्चों ने कहा था कि वो कैब करवाइए, तो एक बार उसकी वीडियो बनाते हैं। अगर अच्छी लगे तो बताइएगा ताकि कंटिन्यू रखे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन चीज़ क्या है, सबसे पहली है अबेस। अबेस का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, याद कैसे रखना है। अबेस मतलब बेस। बेस क्या होता है? नीचा। जो नीचे होता है वो बेस होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? अबेस को। अबेस को बोलेंगे नीचा दिखाना, डिग्रेड करना। किसी को जब हम नीचा दिखाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? अबेस। याद रख, कैसे रखना है? याद रखना है अबेस। बेस मतलब नीचा, और अबेस से क्या हो जाएगा? किसी को नीचा दिखाना, टू डिग्रेड हमारा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है अबैश। अबैश मतलब किसी से बहस करना। अब हम किसी से बहस करेंगे, तो किसी से बहस करेंगे, उसका अपमान करेंगे, उसको लज्जित करेंगे, तो टू एम्बेरस। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, एम्बेरस की स्पेलिंग भी याद रखना। कई बार जो स्पेलिंग एरर आती है वो इससे भी आ जाती है कि एम्बेरस की स्पेलिंग गलत सही करके दे देता है। उसके बाद होता है अबेटोर। अबेटोर का मतलब होता है बूचड़ खाना, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। यहाँ पे नहीं लिखा गया है, लेकिन बूचड़ खाना होता है प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, उसको हम बोलते हैं बूचड़ खाना। उसके बाद होता है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, गिव अप कर देना। एब्डिकेट, किसी चीज़ को केट कर दिया, त्याग दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? गिव अप। ठीक है। इसको हम बोलते हैं अबंडन भी बोलते हैं। अबंडन का मतलब है किसी को त्याग देना। इसको हम बोलते हैं एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज भी बोलते हैं। देखो, स्ट्रेंज मतलब स्ट्रेंज है, किसी को हम नहीं जानते, लेकिन वो एस्ट्रेंज है, हमने उसको त्याग दिया, तो एस्ट्रेंज का मतलब होता है हमारा नो लॉन्गर फ्रेंडली। ठीक है। उसको आप क्या बोल सकते हो? नो लॉन्गर फ्रेंडली भी बोल सकते हो और एस्ट्रेंज भी बोल सकते हो। एक होता है हमारा फोरगो। फोरगो का मतलब भी क्या होता है? फोरगो का मतलब भी क्या? त्याग देना होता है, गिव अप देना होता है। ठीक है। उसके बाद होता है एबेरेंट। एबेरेंट का मतलब देखो, एबेरेंट में कैसी साउंड आ रही है? करंट की साउंड आ रही है। एबेरेंट मतलब करंट, और करंट किसको लगाएंगे? जो असामान्य होगा, जो एबनॉर्मल होगा, उसको हम करंट लगाएंगे। तो एबेरेंट मतलब करंट, और करंट से हो जाएगा एबनॉर्मल। उसके बाद दो वर्ड आते हैं, एक आता है अबैटमेंट, जिसको क्या कहते हैं? द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग। देखो, हम किसी से बैट लगाते हैं। बैट लगाना गलत काम है, तो किसी का गलत काम में साथ देना, द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, उसको बोलते हैं अबैटमेंट। ठीक है। उसके बाद आता है अबेयंस। अबेयंस का मतलब होता है निलंबित अवस्था, सस्पेंडेड एक्शन। देखो, अगर हम किसी को बोल दें अबे, अबे मतलब वो बुरा मान जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी एक सस्पेंडेड एक्शन हो जाएगा। उसके बाद होता है अबोर। अब जैसे ये प्रेम संबंध चलते हैं, तो किसी से बोर हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? आपस में घृणा करते हैं, डिटेस्ट करते हैं, डिसलाइक करते हैं, हेट करते हैं। कुछ दिन तक तो अच्छा चलता है, उसके बाद बोर हो जाते हैं। तो बोर हो जाना मतलब घृणा करना, डिटेस्ट करना, डिसलाइक करना और हेट करना। उसके बाद आता है एब्जेक्ट। देखो बच्चों, हमने आज तक पढ़ा था ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा अच्छी हालत में होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो कि हमारी अच्छी हालत में हो। और एब्जेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? जो हमारा बुरी हालत में हो, एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी पर्सन, उसको हम क्या बोलेंगे? एब्जेक्ट बोलेंगे। उसके बाद होता है एब्जोर। एब्जोर का मतलब क्या होता है? देखो, जो आजकल का प्रेम वो है, वो जोर देता है कि कसम खाओ फलाना दिकड़ा, तो सौगंध खाकर त्याग कर देना। उस टाइम तो कसम खा ली जाती है, बाद में उसको त्याग दिया जाता है, तो रिनाउंस अपॉन ओथ। रिनाउंस का मतलब क्या होता है? रिनाउंस का मतलब होता है बच्चों त्याग देना, तो रिनाउंस को हम क्या बोलेंगे? गिव अप बोल सकते हैं। देखो, ऊपर हमने क्या पढ़ा था? ऊपर हमने एब्जोर, इसमें तीन चीज़ें याद रखना। एक होता है एब्जोर, एक होता है अबंडन, ठीक है, और एक होता है एब्डिकेट। वैसे तो इन सभी का मतलब क्या होता है? त्याग देना होता है, गिव अप होता है। लेकिन एब्डिकेट और अबंडन का मतलब तो है टू कंप्लीटली गिव अप। लेकिन एब्जोर का मतलब है किसी को जोर देकर, मतलब किसी को जोर देकर कसम खिलाई, अब उस बंदे ने त्याग दिया, तो सौगंध खाकर त्याग देना, रिनाउंस अपॉन ओथ, कसम खाकर त्याग देना। उसके बाद होता है एब्ल्यूशन। ल्यूशन मतलब लोशन। लोशन से लड़कियां नहाती हैं, तो लोशन से कैसे याद रखोगे? शुद्धि हेतु स्नान, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, ये आप याद रखना एब्ल्यूशन से। लड़के तो ऐसे ही नहा लेते हैं, तो एब्ल्यूशन से याद रखना आप शुद्धि हेतु स्नान, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। उसके बाद होता है एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब होता है त्याग देना, अधिकार या दावा। अब इसका मतलब भी वही है, टू गिव अप राइट और ए क्लेम, एब्निगेशन। एक होता है अबोर्ड। अबोर्ड होता है निवास, द प्लेस वेयर समवन लिव्स। याद कैसे रखोगे? अब्रोड। अब्रोड जाके रहते हैं, तो अब्रोड जाके रहेंगे, इससे अच्छा हम अबोर्ड में रह लेते हैं। द प्लेस वेयर समवन लिव्स, जहाँ कोई दूसरा रहता हो उसके साथ रह लेते हैं।
उसके बाद होता है अबोलिश। अबोलिश का मतलब भी बच्चों सेम ही होता है, उन्मूलन करना, टू पुट एन एंड टू, किसी चीज़ को ख़त्म करना या उस चीज़ को त्याग देना। एक होता है अबोमिनेबल। इसको कैसे याद रखोगे, देखो अबोमिनेबल मतलब अब जो है वो मीना जो है इतनी एबल हो गई है, अब मीना इतनी एबल हो गई है कि सब उससे क्या करने लगे हैं, घृणा करने लगे हैं, जिसको हम वेरी बैड, अनप्लीजेंट, इसको बच्चों आप डिटेस्ट भी बोल सकते हैं, डिसलाइक भी बोल सकते हैं और इसको हम हेट भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किसी से घृणा करना, अबोमिनेबल। और इसी अबोमिनेबल को हम बोलते हैं डेप्लोरेबल। क्या बोलते हैं, डेप्लोरेबल। और इसी अबोमिनेबल को बोला जाता है डेस्पिकेबल। क्या बोला जाता है, डेस्पिकेबल बोला जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 4-5 वर्ड इससे संबंधित। उसके बाद होते हैं एब ओरिजिनल। एक होता है ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल बंदा है, और एब ओरिजिनल है वो हमारा आदिवासी है, नेटिव है। उसके बाद होता है अबोर्टिव। अबोर्टिव का मतलब है निष्फल। आप कैसे याद रखो, अबॉर्शन से याद कर लो। जब अबॉर्शन करवा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो निष्फल हो जाता है, फ्रूटलेस, फ्यूटाइल। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। अनप्रोडक्टिव हो सकता है। उसके बाद होता है एब्रासिव। एब्रासिव मतलब घिसने का सामान, सब्सटेंस यूज्ड फॉर रनिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्रासिव। एक होता है बच्चों एब्रिज। ब्रिज मतलब बड़ा, एब्रिज मतलब छोटा। तो संक्षिप्त फॉर्म किसी चीज़ की छोटी फॉर्म, शॉर्टन फॉर्म को बोलते हैं एब्रिज। उसके बाद होता है एब्रोगेट। अब देखो कोई ब्रो है, एब्रोगेट का मतलब क्या हो जाएगा, मान लीजिए मेरा ब्रो है, ब्रो क्या करेगा, गेट पे आएगा तो मैं उसको क्या करूँगा, भगा दूंगा। ख़त्म कर देना किसी परंपरा या कानून को, तो अबोलिश सम कस्टम एटसेट्रा, उसको भगा देना। उसके बाद होता है एब्सिशन। एब्सिशन मतलब सीजर से याद रख लो। सीजर से क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को काटते हैं, तो एब्सिशन मतलब हो जाएगा चीरा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कटिंग ऑफ। उसके बाद होता है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, डिपार्ट सेक्रेटली। एक होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट राइट, जैसे बोलते नहीं है कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, मतलब तुम कंप्लीट, पूरे तरीके से तुम ठीक हो, पूर्ण रूप से ठीक हो, तो उसको बोल देंगे कंप्लीट। उसके बाद होता है एब्सोल्व। देखो कोई केस सोल्व हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा तो उसको क्या मिल जाएगी, सजा दे देंगे। अब सोल्व नहीं होगा तो उसको क्या कर देंगे, दोष से मुक्त कर देंगे, पार्डन कर देंगे। एब्सोल्व का मतलब क्या हो जाएगा, दोष से मुक्त करना, पार्डन करना। उसके बाद होता है एब्सटेन। एब्सटेन रिफ्रेन फ्रॉम मतलब रोकना या परहेज करना, तो वो हो जाएगा एब्सटेन। और एब्स्ट्रैक्ट होता है अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ ए स्पीच एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया और फीलिंग ओनली। कोई शॉर्टन फॉर्म किसी स्पीच की एग्जिस्ट करती है, एक आइडिया और फीलिंग ओनली। ठीक है, आज सिर्फ छोटी सी वीडियो बनाएंगे, 25-26 करेंगे, बाकी कल से कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, बताइएगा ज़रूर ये आगे कंटिन्यू रखना है या नहीं। धन्यवाद।